हालेलुया। मैं सबको वेलकम करता हूँ, हमारे जो पुराने मेंबर हैं और जो हमारे नए मेंबर आए हैं, हम सबको वेलकम करते हैं सीड ऑफ गॉस्पेल वर्शिप सेंटर में। हम आपको सबको वेलकम करते हैं और जो हमें फेसबुक पे लाइव हमें देख रहे हैं, हम सबको वेलकम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनें। तो मैं चाहूँगा कि पूरी तवज्जो जो है खुदावंद के कलाम के ऊपर होनी चाहिए। हम पूरी तवज्जो से खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो फिर हम बरकत पाएंगे। अगर हम पूरी तवज्जो से खुदा का कलाम नहीं सुनेंगे तो हम बरकत नहीं पाएंगे। हमने खूब सताइश की है, सबने मिलकर प्रस्तिश की है, और प्रस्तिश एक ऐसा इबादत का हिस्सा है, ऐसा अमल है, ऐसा सेशन है कि जिसमें खुदावंद अपने मौजज़ात को जारी करते हैं, खुदावंद तख्त नशीन हो जाते हैं। और प्रस्तार जो होता है वो मैं ही अकेला नहीं हूँ, या पास्टर यूनुस साहब या दौद भाई अकेले प्रस्तार नहीं, हम सब प्रस्तार हैं। प्रस्तिश जो है ना, कलाम मैं सुनाऊंगा, लेकिन प्रस्तिश हम सब मिलकर करते हैं। तो प्रस्तिश में और कलाम में ये फर्क होता है कि प्रस्तिश हम सब मिलकर करते हैं और प्रस्तिश इबादत को कहा जाता है। और हम सब मिलकर प्रस्तिश करते हैं और खुदावंद के नाम की इज्जत करते हैं, हम्द करते हैं, तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और खुदावंद के नाम की बढ़ाई करते हैं। तो ये प्रस्तिश है, तो हम सब में बरकत पाई। प्रस्तिश के वसीला से हम और आप, मैंने और आपने, सब में हमने खूब बरकत पाई है और हमारे दिलों की ज़मीनें खूब जरखेज़ हुई हैं, सरसब्ज हुई हैं। और अभी कलाम का बीज बोया जाएगा इस ज़मीन के अंदर, तो कितना फल लेके आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 100 गुना फल लेके आएगा। आज सबका ईमान है हम 100 गुना फल लेके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार ताली हो जाएगी खुदा के नाम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी तवज्जो की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, आए मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही कलाम है। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि जिन जिन के पास खुदावंद का कलाम है, थोड़ा मुश्किल सवाल है, वो हाथ खड़ा करें या अपने कलाम को ऊपर करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़। और मैं सबके लिए दुआ करूँगा कि ये ज़िंदगी का कलाम जो है ना सबके पास होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज़िंदगी का जो कलाम हमारे हाथों के अंदर है, आज हम जानेंगे कि ये खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम जो हमारे हाथों में है, इसकी अहमियत क्या है। ये कलाम जो हम शर्तों के ऊपर रख देते हैं और ये सालों साल पड़ा रहता है और इसके ऊपर धूप मिट्टी पड़ती रहती है और हम इसकी वैल्यू को नहीं जानते। ये कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस कलाम के लिए, इस कलाम को कितनी कुर्बानियों की बदौलत हमारे हाथों में है और हम इसकी अहमियत को नहीं जानते। मैं चाहूँगा कलाम जो है हमारे हाथों में, ये कौन से कलर में तो बताएगा? ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक और वाइट, ठीक है। इसके पेज वाइट है और जो लिखा गया है वर्ड वो है ब्लैक में, वाइट पेज है और ब्लैक राइटिंग है इसमें। हालेलुया, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरे अजीजों, ये हमें ज़ाहिरी तौर पर ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इसके अंदर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का लहू से ये रंगी हुई बाइबल। ये ज़ाहिरी तौर पर जब हम इसको पढ़ते नहीं हैं, इसको हम जानते नहीं हैं, हम इससे वाकिफ नहीं है ना, तो ये
یہ ہمارے لیے بلیک اینڈ وائٹ ہے. ہم جب اس کی گہرائی میں جائیں گے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں قربانیوں کا ذکر ملتا ہے. یہ کتنی سیکریفائسنگ ہے اس کلام کو ہم تک پہنچانے میں، اس کو لکھنے میں، اور یہ کلام دنیا میں کیسے پہنچا، کیسے پھیلا. جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہم جانیں گے. ہم اس کو شرطوں پہ رکھ دیتے ہیں، ہم سجدے کر کے چلے جاتے ہیں، چوک کر چلے جاتے ہیں، یا ہم 5-10 منٹ پڑھ لیتے ہیں. کلام کو 5-10 منٹ سے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ پچھلا بھی بھول جائے. کلام کو کم سے کم 5-6 گھنٹے نہ پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کلام کی اسٹڈی یہ ہے کہ زندگی کی کتاب ہے ہماری. جیسے ہم کوئی الیکٹرانک چیز خرید لیتے ہیں، یہ پیانو خرید رہے ہیں تو اس کی اندر ایک مینول بک آتی ہے، اس کے اندر کیسے چلانا ہے اس کو، کیا فنکشن ہے اس کے. کوئی بھی چیز لے لیں، اے سی لے لیں، یہ ساؤنڈ لے لیں، کوئی بھی الیکٹرانک چیز لے لیں، اس کے اندر ایک مینول بک آتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے اس کے آپشن کیا ہے، یہ خرابی ہوگی تو اس میں کیا ہے. تو یہ زندگی کی کتاب انسان کے لیے یہ ہے ہماری مینول بک ہے. ہمیں اس کو یوز کرنا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کی مینول بک کھول کے ہم اس کے آپشن دیکھتے ہیں تو ہمارے آپشن اس کے اندر اس کتاب کے اندر. آج ہم جانیں گے اس زندگی کی کتاب کو جو ٹرانسلیشن کی ہے کس شخص نے کی ہے. اور ہمارے ہاتھوں میں یہ انگلش اور اردو کی جو ہمارے پاس یہ ٹرانسلیشن کی جو یہ کتاب ہے ٹرانسلیشن ہو کے آئی ہے، اس عظیم شخص کو جانیں گے، اس کی قربانی کو ہم جانیں گے کہ یہ خدا کا کلام اس نے ہمارے تک کیسے پہنچایا. اس شخص کا نام ہے ولیم ٹینڈلز. یہ بہت پڑھا لکھا شخص ہے یہ، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہ اسٹوڈنٹس ہے یہ، اور یہ بہت لٹریچر پڑھنے والا شخص ہے. اور اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں میسٹر لیا، کس میں؟ تھیولوجی میں. اس نے تھیولوجی میں میسٹر لیا، اور اس زمانہ میں اس ملک کے اندر برطانیہ کے اندر جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو اس وقت بائبل مقدس وہاں پڑھنا الاؤ تھا. جب یہ بندہ وہاں پر میسٹر کرنے کے لیے تھیولوجی میں اس نے سیمیسٹر لیا کہ میں تھیولوجی میں بائبل کروں گا، بائبل کے اندر میسٹر کروں گا، تو وہاں یہ بائبل نہیں پڑھ سکتا تھا. تو اس مشکل کو اس بندے نے دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ اپنی اسٹڈی وہاں سے چھوڑی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، اور یہ سیدھا آ گیا جرمنی میں. یہ شخص ولیم ٹینڈلز کا نام ہے، اور اس نے جرمنی میں آ کر 2 زبانیں سیکھی، ایک گریک اور ایک ہیبرو زبان. اور اس نے 2 زبانیں سیکھ کر، گریک اور ہیبرو زبان ہے یونانی اور عبرانی. عبرانی زبان کے اندر ہمارا پرانا عہد نامہ لکھا گیا ہے جو ہماری اوریجنل بائبل ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ عبرانی میں لکھی گئی ہے، اور جو انجیل ہے نیا عہد نامہ وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا. تو اس نے دونوں زبانیں جرمن میں جا کے سیکھی، اور اس نے جب یہ دونوں زبانیں اس نے سیکھی تو اس نے پہلے نمبر پر بائبل مقدس کی ٹرانسلیشن انگلش میں اس نے لکھی. اس شخص نے جب بائبل مقدس انگلش ٹرانسلیشن میں لکھی تو یہ اپنے ملک واپس کیا، برطانیہ کے. اور برطانیہ کے اندر جب یہ بائبل مقدس کو لے کے گیا ٹرانسلیشن کر کے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، کنگ ہیری نام تھا اس کا، اس کو بہت برا لگا کیونکہ اس نے پابندی لگائی ہوئی تھی بائبل مقدس کی پڑھنے کی. اس کو اتنا برا لگا کنگ ہیری کو کہ اس کو ولیم ٹینڈلز کو اس نے زندہ جلا دیا. اس کو زندہ جلا دیا. تو ولیم ٹینڈلز جب زندہ جل رہا تھا، مر رہا تھا، تو اس نے کنگ ہیری کو بد دعا دی. اس نے اس کے لیے ایک دعا کی. اس نے دعا پتہ کیا کی میرے عزیزوں؟ اس نے دعا کی کہ یہ کنگ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے. ہاللیلویا. اور کچھ دن نہ گزرے تھے،
कुछ दिन ना गुजरे थे तो जो बाइबल को ट्रांसलेशन करके लेके आया था विलियम, वो उस बादशाह को मिली, उसके हाथ में, वो बादशाह के हाथ में वो बाइबल मिली उसको, और वो उसने पढ़ी, वो मत्ती रसूल की अंजील उसको मिली, और जब उसने मत्ती रसूल की अंजील को पढ़ा तो उसने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हालेलुया, सब जोरदार ताली बजाएंगे। ये कलाम मुकद्दस, कुछ लोग कहते हैं कि ये तब्दील हो गई, चेंज हो गई, लेकिन हमारा ईमान पता क्या है, जो इसको पढ़ता है ये उसको बदल देती है, चेंज कर देती है। ये जिंदगी की किताब जो है जिंदगियां चेंज कर देती है। ये खुद नहीं, ये जिंदगियां चेंज, मेरा दावा है जो कहता नहीं ये बाइबल चेंज हो गई, ये तब्दील हो गई, आप इसको पढ़ के देखें, ये आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगी। हालेलुया। तो इस जो विलियम टेंडल है, इसकी कुर्बानी को हम देखें, और हम और भी कुर्बानियां हैं इसके अंदर, बाइबल मुकद्दस को की तालीम को, यीशु मसीह की तालीम को फैलाने के अंदर और भी बेशुमार कुर्बानियां हैं, जिसकी वजह से ये बाइबल हम तक पहुंची, ये कलाम हम तक पहुंचा। आप मसीह यीशु मसीह के शागिर्दों की ज़िंदगी को आप देखें कि उन्होंने कितनी मुश्किलों के साथ, हमें तो ये कराची बहुत बड़ा लगता है, हाँ जी, लेकिन उन्होंने किस तरह मुल्क जाकर, उस वक्त के मेरा ख्याल है गाड़ियाँ बेहतर नहीं होगी, उस वक्त के वसाइल इतने ख़ास नहीं होंगे, वो पैदल जाया करते थे, जानवरों पर बैठ कर जाते थे, कश्तियों में बैठ कर जाते थे, कश्तियाँ भी वो मैनुअल वाली, हाथ से चलाने वाली, उन पे बैठ के वो जाते थे, और उन्होंने इस ज़िंदगी के कलाम को लोगों तक पहुँचाया, और खुदा का कलाम उन तक ये पहुँचा। इसमें रसूलों के बारे में आप जानते हैं कि किसी को उल्टी सलीब पर लटकाया गया, किसी को क्रॉस वाली सलीब पर लटकाया गया, किसी को संसार किया गया, किसी को तलवार से उड़ाया गया, और यूहन्ना आरिफ को आपको पता है कि उसको उबलते हुए तेल में डाला गया, लेकिन वो बच गया इसलिए कि खुदा ने उससे मुकाशवा लिखवाना था। तो ये ज़िंदगी की किताब हमारे पास, हम इसकी कीमत को जाने, ये बेश कीमत किताब हमारे पास है। हम खुदावन का बार बार शुक्र अदा करें कि खुदावन ने हमें ये कलाम हमें दिया है, और हम इसको पढ़ें, हम इसको शेल्फों के ऊपर ना सजा के रखते, हम अपनी अलमारियों में ना रखते, हम अपने ड्राज़ों में ना रखते, हम इसकी कुर्बानियों को जाने, हम इस ज़िंदगी की किताब को, हम जो खुदा ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है इस कलाम की, हम इसको पढ़ेंगे तो हम खुदा को जानेंगे, हम मसीह की कुर्बानियों को जानेंगे, हम मसीह के रसूलों की कुर्बानियों को जानेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि खुदा के कलाम को पढ़ें, घरों में पढ़ें आप, और जितना हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके आप खुद भी स्टडी करें, और उस्तादों से भी सीखें, और इस तरह बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों को भी पढ़ें, बहुत कम कीमत में किताबें अवेलेबल हैं। तो हम ज़िंदगी की किताब को समझने के लिए, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, हम जब तक इसको सीखेंगे नहीं, और खुदा से पाक रूह की हदायत से हम दुआ करके ना हम खुदा के कलाम को पढ़ें तो हम इसको समझ नहीं सकते। लेकिन इसको समझने के लिए हमें उस्तादों की भी ज़रूरत है, और खुदा से दुआ भी करनी है, और सीखने की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, जब हम दुआ करते हैं, और जब हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, और जब हम हमारी शुक्रगुजारी ऐड करते हैं हम अपनी दुआओं के अंदर, तो हमारी दुआओं के अंदर एक ऐसा चेंज आता है, स्पिरिचुअल रैल आ जाता है कि हमारी जो दुआएं हैं ना, वो जब हम शुक्रगुजारी, आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं किस पे कलाम दे रहा हूँ,
میں نے جو پرستش بھی کی ہے وہ بھی میں نے تھیم رکھی تھی. میرا ٹاپک ہے شکر گزاری. تو کلام جو ہمارے پاس قربانیوں سے آیا ہم اس خداوند کا شکر ادا کریں. اور دوسرا کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں نا، ہماری چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بیماریاں ہوتی ہیں، تو ہم خدا سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جس سے کہتے ہیں ہمیں ٹھیک کرتے، ہمیں چنگا کرتے. ہمیں کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں. جیسے ہم اسٹور پر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں چینی دے دے، پتی دے دے، آٹا دے دے. ہم خدا کے سامنے اس طرح اپنی دعاؤں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہماری دعائیں جو ہے نا، ہم کہتے ہیں ہماری دعاؤں کو جواب نہیں ملتا، ہماری دعائیں رک جاتی ہیں. میں کہتا ہوں ہماری دعائیں نہیں ہیں، میرے ہاتھ سے اوپر نہیں جاتی. ہماری دعائیں میرے ہاتھ سے ہی اوپر جاتی ہیں، تو اس کا جواب کیسے ملے گا؟ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمارا طریقہ کار ہی نہیں صحیح. جب ہم اپنی دعاؤں کے اندر شکر گزاری کو ایڈ کرتے ہیں نا، تو پھر ہماری دعائیں بخور کی مانند ایسے جاتی ہیں اور پھر اس کا جواب بھی آتا ہے. تو ہمیں اپنی دعاؤں کو چینج کرنا ہے، اس کے اندر ہمیں شکر گزاری کو ایڈ کرنا ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. ہم بنی اسرائیل کو دیکھیں گے، بڑی مضبوط مثال ہے ناشکر کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے عجیب کام کیے. ان کے لیے بڑے عجیب کام کیے، پلوٹے مار دیے. سامنے دیکھ رہے ہیں، عجیب بحر کلثم کو 2 حصوں میں کر دیا، دیکھ رہے ہیں. جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور جب فرعون اور اس کی فوجیں آتی ہیں ان کو غرق کر دیا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. آسمان سے من برسرا کھا رہے ہیں. ہاں جی، دن کو بادل کا سکون، رات کو آگ کا سکون، سب دیکھ رہے ہیں. چٹانوں سے چشمے آ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. لیکن ناشکری کر کے خدا سے لڑ. اور ان کا پھر جو 40 دن کا سفر ہے وہ کتنے سال میں تبدیل ہوا؟ 40 سال میں. ہاللیلویا. تو ہم جو ہے نا، ہم اپنی دعاؤں کو چینج کر لیں. ہم اپنی زندگی کا جو سفر ہے نا وہ بہتر کریں. خداوند ہمیں جو ہے نا ہماری زندگی کا سفر جو ہے نا وہ بہتر کرے. ہم خدا سے نہ لڑیں، خدا سے کبھی الجھے نہ. ہم خدا کا بڑا شکر ادا کریں اور دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے پھرتے چلتے پھرتے خداوند سے کہیں خداوند تیرا شکر ہو. خداوند نے یہ جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے تو دیکھیں، آنکھیں بند کر کے دیکھیں. وہ بھی تو ہے نا جن کی آنکھیں نہیں. میرا ایک دوست ہے، پاسٹر صاحب ہیں، بینجمن صاحب، بہت اچھا کلام دیتے ہیں اور بڑے شاعر بھی ہیں. تو کافی دن ہو گئے ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی. تو میں نے ان کو کل فون کیا کہ میں نے کہا پاسٹر صاحب آپ کہاں ہیں؟ تو وہ کہہ رہے یار میں مری گیا ہوا تھا، میں مری گھومنے گیا ہوا تھا. وہ بلائنڈ ہے، تو میں اس وجہ سے آپ سے مل نہیں سکا، فون نہیں کر سکا، بزی تھا. تو میں نے ایک پل بھر میں سوچا کہ یار یہ مری ہو کے آیا ہے تو اس کو کیا نظر آیا ہوگا، اس نے کیا دیکھا ہوگا. اس کی آنکھیں تو ابھی آنکھیں بند کر کے دیکھے، یہاں بھی ایسے تھا وہاں بھی ایسے تھا. تو شکر کریں اس مالک کا ہم شکر کریں کہ جس نے ہمیں کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ذہن دیا ہے یہ سمجھنے کے لیے. جو پاگل ہے نا وہ بھی زندگی گزارتے، انہوں نے بھی 60 70 80 سال کی زندگی اسی زمین پہ گزارنی. تو ہمیں بازو دیے ہیں، کام کرتے ہیں، چلتے ہیں. تو ہم شکر گزاری کریں اس رب کا. ہم چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم خدا کے آگے نہ لڑیں. اور اگر کوئی بیمار ہے، صحت مند نہیں ہے، تکلیف میں ہے اور کافی عرصے سے بیمار ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا،
यशायाह 40 बाब और उसकी 31 आयत। पुरानी आयत में यशायाह 40 बाब और उसकी 31 आयत। हालेलुया। सबने निकाल लिया? हालेलुया। यशायाह उसका 40 खुदा जो खुदा के साथ इंतजार करते हैं ना, जो खुदा का इंतजार करते हैं वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और जो कंप्लेन करते हैं वो खुदा का इंतजार नहीं करते, वो क्या करते हैं? नाशुक्री करते हैं। हम कलाम में हवाला पढ़ेंगे और इस हवाले को मैं चाहूँगा इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको मार्क कर लें, घर में जाके जरूर रोज पढ़िए करिए। खुदा आपको बरकत देगा, सब्र देगा, तहम्मुल देगा। ये जो हवाला पढ़ा जाएगा। हालेलुया। सनिया पढ़े आप। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले सब बोलेंगे असरे नौ जोर हासिल करेंगे, असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो काबू की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो काबू की मानद बालों पर से फ्लाई करेंगे, उड़ेंगे। हालेलुया। वो दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, और ना थकेंगे। हालेलुया। वो चलेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। वो मांदा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ा और सुना जाना हमारे लिए भाई से बरकत हो, सब कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है? वो काबू की मानद नया जोर देगा। क्यों? ये कलाम के अंदर जो रेफरेंस दिए होते हैं ना, ये जो कहानियों के, ये ऐसे नहीं दिए होते, ये हकीकत है। मैं आपको अकाब की थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। अकाब की, इसकी जो उम्र होती है ना, अकाब जो ईगल जिसको हम कहते हैं, इसकी उम्र होती है 70 ईयर्स। भाई साहब, यूनुस साहब, इसकी उम्र होती है 70 ईयर्स, 70 से 75 साल। बाजी, इसकी उम्र होती है 70 ईयर्स। लेकिन जब ये 40 साल का होता है ना, तो ये बूढ़ा हो जाता है। 40 साल का होता है तो ये बूढ़ा हो जाता है। और इसके जो पर होते हैं ना शरीर के, इसके जिस्म के जितने पर होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। ईगल के इसके जो विंग्स होते हैं जिससे ये फ्लाई करता है, उड़ता है, वो भी बढ़ जाते हैं, कसरत से बढ़ जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है। और इससे ना उड़ा नहीं जाता, ये उड़ा नहीं जाता, ये फ्लाई नहीं कर सकता, अपना शिकार नहीं ढूंढ सकता। तो ये जब शिकार करने नहीं जाता तो ये बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, खाना पीना खत्म हो जाता है। तो इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। बच्चों, आपको समझ आ रही? इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये ऑप्शन होता है कि वो वही इंतजार करे मरने का, और एक ऑप्शन इसके पास होता है कि ये जाता पहाड़ों के अंदर। ईगल ये पहाड़ों के अंदर जाता है, और ये अपने विंग्स होते हैं ना, इसके पर होते हैं, इनको नोचता है, नोच के इन परों को ये उखाड़ता है, अपने सारे जिस्म के पर उतार देता है, और छन्नी हो जाता है, ये जख्मों से भर जाता है। फिर जो अपनी चोंच होती है उसको पत्थर पे पटकता है, पटक के इसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है और टूट जाती है। और ये खुदावंद का इंतजार है। अब जिस्म इसका जख्मों से भरा हुआ है, चोंच इसकी टूट गई है, भूख है, प्यास है, और सिर्फ खुदा है। एक ईगल जो है वो वहाँ मर गया है, जिससे सबर नहीं हुआ, और एक ईगल है उसने ये सैक्रिफाइस का ये प्रोसेस किया है, और ये फिर खुदा का इंतजार करता है। बच्चों समझ आ रही? ये खुदा का इंतजार करता है, और फिर खुदा इसको नए पर देता है। हालेलुया। इसको खुदा नए पर देता है, इसको नई चोंच देता है, और ये अरसले नौ जवान हो जाता है। हालेलुया। ये कलाम में इसका जिक्र आया है, और इसको जाके कहीं भी इसको सर्च कर लें। ये ईगल की जिंदगी ऐसे ही है, ये ईगल के साथ ऐसा ही होता है, और ये इसकी 30 साल इसकी उम्र इंक्रीज हो जाती है, और ये फ्लाई करता है, बुलंदियों पर उड़ता है, फिर अपना शिकार करता है, और ये अपना गुजर बसर करता है। तो इसी तरह हम जब किसी मुसीबत
मुसीबत में होते हैं, हम जब किसी परेशानी में होते हैं, तो हम खुदा के साथ ना लड़ें। फिर उस एक ईगल ने सैक्रिफाइसिंग की और एक ईगल ने वहां सैक्रिफाइसिंग नहीं कर सका। तो हम जो है अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारियों में शुक्रगुजारी करें और खुदा के आगे हम रख दें। खुदा मुश्किलों को आसान करने वाला रब है और हम इस आयत से हम सीखेंगे कि खुदा ने उसको असरे नौजवान किया और हम खुदा से ना लड़े। जब हम खुदा के आगे अपनी दुआओं को रख देते हैं, शुक्रगुजारी से रख देते हैं, तो खुदा हमें भी असरे नौजवान करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज जीसस। मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 और 7 आयत पढ़ेंगे। बहुत प्यारी वर्ष है, बहुत हमें ये शुक्रगुजारी का एक हमें एक प्रोसेस है, इसमें शुक्रगुजारी का हमें सिखाती है ये वर्ष। इसको नोट डाउन कर ले और इसको पढ़ा करें। इसको फिलिपियों 4 बाब 6 से 7। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, बल्कि हर बात में तुम्हारी दुर्ख्वास्तें, बल्कि हर बात में तुम्हारी दुर्ख्वास्तें दुआ और मिन्नत की वसीला से, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। खुदा के सामने पेश की जाए। किसके साथ? शुक्रगुजारी के साथ। शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हम अपनी ज़रूरियात जो है डायरेक्ट ना भेजते रहे खुदा के हज़ूर। अपनी दुआएं किसमें करें? शुक्रगुजारी के साथ पेश करें। जैसे कोई एनवेलप होता है ना, एक एनवेलप होता है, तो एनवेलप के अंदर जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसी को दरख्वास्त भेजते हैं, किसी को लेटर भेजते हैं, तो ऐसे एक एनवेलप के अंदर ना हम अपनी छोटी छोटी सी ज़रूरियात उस एनवेलप के अंदर, शुक्रगुजारी के एनवेलप के अंदर हम खुदा के सामने पेश कर देना, तो हमारी वो छोटी छोटी सी हमारी जो ज़रूरियात है, परेशानियाँ हैं, वो ऐसे पूरी करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस, हालेलुया। और एक 7 वर्ष दोबारा से पढ़ेंगे, आखिरी वर्ष। तो खुदा का इत्मीनान, खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिलों में और ख्यालों को, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखें। मसीह यीशु में महफूज रखें। आप इस वर्ष को भी आप नोट डाउन कर लें, वसील करें इस वर्ष को और रोज़ पढ़ें। हमारा निजात देता कौन है? हमारा खुदा यीशु मसीह है। तो हम मसीह यीशु की ज़िंदगी से सीखें, खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीखें। खुदा यीशु मसीह जब दुआ करते थे तो क्या करते थे? हाथ शुक्र करते थे, खुदा का शुक्र अदा करते थे। तो हमारा रोल मॉडल कौन है? खुदा यीशु मसीह। उसने आकर हमें सिखाया। अब जब हम मुर्दा लाजर को, 4 दिन का जो मुर्दा है, मुर्दा लाजर जब वो मरता है, तो खुदा यीशु मसीह को हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कैसे दुआ करते हैं। यूहन्ना 11 की 41 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 बाब 41 आयत। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। सुन ली। हालेलुया।
शुक्र अदा करता हूँ। तो मुर्दा लाजर तो अभी मुर्दा ही है, अभी वो जिंदा थोड़ी है। हालेलुया। हम आगे इस वर्ष को पढ़ेंगे 11 आयत, हाँ जी इसी वर्ष को पढ़ेंगे, 43 और 44 को पढ़ेंगे। जब खुदा और ये कहकर उसने आवाज बुलंद कर, उसने हाथ और ये कहकर और उसने कहकर बुलंद उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ लाजर, पुकार कर कहा, ऐ लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कब्र से कब्र से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। तो शुक्रगुजारी के अंदर आप पावर देखें तो खुदा में यीशु मसीह ने जब हाथ फैलाकर खुदा से फरियाद की और खुदा का शुक्र अदा किया, और फिर खुदा में यीशु मसीह ने उसको मुर्दा लाजर को जोर से आवाज दी है, जोर से, आए लाजर बाहर निकल आ। खुदा में यीशु मसीह ने उसको मिन्नत करके थोड़ी कहा लाजर बेटा बाहर आ जा। खुदा में यीशु मसीह हमारा इख्तियार रखने वाला खुदा है। बाकी फरीसी कहते थे ये बड़े इख्तियार से तालीम देता है, तो खुदा में यीशु मसीह हमारा इख्तियार वाला खुदा है, और वो इख्तियार से उसने कहा, ऐ लाजर निकल आ। और वो 4 दिन का मुर्दा जो है उसकी वैसे ही रस्सियां बंधी हुई हैं, वो कफन के अंदर बंधा हुआ, वो ऐसे ही बाहर आ गया। और फिर खुदा में यीशु मसीह ने कहा इसकी रस्सियां खोलो और इसको जाने दो। शुक्रगुजारी के अंदर मेरे अजीजों, मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ कि इतनी पावर है कि हमारे खुदा में यीशु मसीह जो हमारे निजात देता है, वो भी अपनी दुआ जब अपने हमारे खुदा से दुआ अर्ज करते हैं तो अपने हाथों को फैलाकर शुक्रगुजारी करके दुआ करते हैं, और फिर शुक्रगुजारी करके 4 दिन मुर्दा लाजर को जिंदा करते हैं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम के लिए, शुक्रगुजारी के लिए। हम अपनी दुआओं के अंदर दोबारा फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम अपनी दुआओं को चेंज कर लें, हम अपनी दुआओं का पैटर्न चेंज कर लें, शुक्रगुजारी के अंदर अपनी दुआओं को रख दें। पहले हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, फिर अपनी छोटी छोटी सी रिक्वेस्टें हैं फिर हम खुदावंद के हजूर में रखते हैं, तो खुदावंद हमारी ऐसे ही हमारी दुआओं को सुन लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। एक और छोटा हवाला है, टाइम बहुत हो गया है, मैं चाहूँगा वो बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है जिससे हमें शुक्रगुजारी का उसमें अमल मिलता है, हमें ईमान सीखने को मिलता है, शुक्रगुजारी सीखने को मिलती है। लूका 17 बाब 11 से 19 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका 17 बाब 11 से 19 बाब थोड़ा जल्दी पढ़ लीजिए। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा है, के बीच के दरमियान से होता हुआ जी, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको रास्ते में मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, आए यीशु, आए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ, अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ही देख करके
देख करके कि मैं शिफा पा गया हूँ। मैं देख करके शिफा पा गया हूँ। बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। और मुंह के बल गिर कर और मुंह के बल यीशु के पाँव पर गिरकर यीशु के पाँव में गिर कर उसका शुक्र करने लगा। और उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? क्या वो 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते। फिर उसने कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह सामरिया और गलील के रास्ते यरूशलेम को जा रहे हैं और रास्ते में 10 कोढ़ी का वाकया हमें मिलता है। दूर से खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं, क्योंकि कोढ़ का मर्ज मैंने पिछले मैसेज में उसका बताया था कि कोढ़ का मर्ज इतना खतरनाक था। उस वक्त में लाइलाज बीमारी थी, उसके पूरे जिस्म पर फोड़े और उसके अंदर रस निकलता था और उनकी जो उंगलियां हैं, नाक है, कान है, ये गिर जाते थे, गला हुआ जिस्म था उनका। और ये आप तस्वीरें देख लें या वीडियो देख लें कोढ़ियों की, तो ये अपने जिस्म को बांध के रखते हैं रस्सियों से। तो इनको शहर से बाहर निकाल देते थे, क्योंकि ये नापाक एक मर्ज था, इसके अंदर से बदबू भी आती थी। और ये दूर खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हम पर रहम कर। और खुदावंद यीशु मसीह को तरस आया और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाकर अपने तई काहे को दिखाओ। यहाँ हम छोटा सा ईमान को भी देखते हैं कि उन कोढ़ियों का ईमान देखें कि वो अभी ठीक नहीं हुई, अभी वो कोढ़ी ही। और जिस शख्स के पास भेज रहे हैं खुदावंद यीशु को, वो कहाँ नहीं, उन्होंने उनको डिक्लेयर किया ये कोढ़ है, उनको बाहर निकाला हुआ शहर से। अगर ये शहर में जाएंगे तो लोग उनको पत्थर मारेंगे, पत्थर मारना उनको संसार कर देंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह की इतनी सी बात पर उन्होंने यकीन किया और वो कहां को दिखाने के लिए चल दिए। और जाते जाते वो रास्ते में पाक साफ हो गए। वो जाते जाते रास्ते में पाक साफ हो गए और एक को सिर्फ ये ख्याल आया कि मैंने शुक्रगुजारी की। और जो खुदावंद यीशु मसीह के पास लौटता है, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आके गिरता है और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह पहले नंबर पर उससे क्या पूछते हैं, वो 9 कहाँ है, क्या वो ठीक नहीं हुए? तो खुदावंद हमसे क्या मांगता है, कोई बताएगा मुझे? मेरा इतना बड़ा मैसेज देने का मुझे को बताएगा खुदावंद हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? शुक्रगुजारी। जब हमारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, जब हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, जब हमारी रिक्वेस्टें कबूल हो जाती हैं, हम खुदा से मांगते हैं खुदावंद हमें नौकरी दे दे, तो खुदावंद हमें नौकरी दे देते हैं। फिर खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, सुबह 8 बजे जाते हैं, 8 बजे घर आते हैं, टाइम ही नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, घर का सामान ग्रॉसरी लेके आनी है, टाइम नहीं है, नौकरी है। फिर हम खुदा से मांगते हैं खुदावंद हमारी शादी करवा दो, वो शादी हो जाती है, फिर और ज़्यादा मसरूफियात हो जाती है, फिर हमें औलाद दे दे, फिर औलाद दे दी, फिर और ज़्यादा मसरूफियात, फिर हम खुदा से मांगते खुदावंद हमें गाड़ी दे दे, फिर गाड़ी पे हम लाइटें लगाते घूमते फिरते हैं, फिर हमारे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है खुदावंद के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है। चर्च कैसे आए? एक तो छुट्टी होती है आराम करने के लिए, ट्रैफिक इतना जाम है, तो हमारे पास टाइम नहीं, हम खुदा के घर में शुक्रगुजारी करते हैं। तो बहरहाल खुदावंद से जब हम दुआएं करते हैं, खुदावंद हमारी
ہم قبول کرتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے گھر آئیں، شکر گزاری کے ساتھ آئیں، اور جب ہم خدا کے حضور شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں نا تو خدا پھر ہمیں اور زیادہ بلند کرتا ہے، اور زیادہ برکتوں سے نوازتا ہے۔ تو ان 10 کوڑیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر صرف ایک آئے شکر گزاری، ہم ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ خدا سے دعائیں کرتے ہیں، تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو خدا ان کے پاس شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو خدا کی شکر گزاری نمبر 1، خدا کی ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے۔ کئی دفعہ یہ دنیاوی زندگی ہے، کئی دفعہ کسی سے کوئی حال پوچھو نا، بھائی جان کی حال ہے جو، تو کہتے یار گزارے تھا، ٹائم پاس تھا، ایسے سنا ہوگا، سنا؟ تو ہم کتنی بڑی ناشکر رب، تو بھائی ٹائم تو تو پاس کر رہا ہے نا، دنیا تو انسان تو وہ جو چاند پر پہنچا، جو جہاز اڑا رہے ہیں، جہازوں میں بیٹھے بزنس کر رہے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، ٹائم تو خود پاس کر رہا ہے، اس دھرتی پہ جگہ گھیری ہوئی ہے، ٹائم تو خود پاس کر رہا ہے، کچھ کرے گا تو ہوگا نا، ہیلا کر تو وسیلہ بنے گا نا۔ تو ایسی ہم خدا کی نافرمانی نہ شکر کرتے ہیں، تو ہمیں بار اٹھتے بیٹھ کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں خدا نے یہ زندگی دی ہے، یہ سانسیں دی ہیں، ٹائم دی ہے کہ میں ٹائم نکلتا جا رہا ہے، یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، جو ہاسپٹل میں ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں پرویز بھائی آئی سی یو میں ہیں، تو جن کو آئی سی یو میں آکسیجن جن کو لگا ہوتا ہے، تو جا کے آپ حالت دیکھیں، ان کے اندر پائے گھسیڑے میں بڑی تک یہاں پر، اور وہ آکسیجن سے سانسیں چل رہی ہیں، اور وہاں کا ایک دن کا چارج پوچھ لیں تو لاکھوں کے اندر ہے۔ تو ہم یہ سانسیں لے رہے ہیں اور خداوند سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یار بس ٹائم پاس کر لیں، ہاں جی، تو خدا کا شکر ادا کریں۔ ہاں جی، ایک دن یہ سانس رک گئی تو ہاسپٹلائز کیا گیا، جا کے آئی سی یو میں، تو پھر بل بنے گا نا، تو بندہ بچتا بھی نہیں ہے، میرا خیال آئی سی یو جا کے نہیں نا بچتا۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، میرے وہ بیمار ہوئے تھے، تو ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان، تو وہاں لے کے گئے تو ایسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ آئی سی یو میں رکھا، اور 2-3 دن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ایسے ہی وہ مشین کو لگا کے رکھا، اپنا بل بنا، تو دنیا ایسے تو خدا ان کا شکر ادا کریں، ہم خدا ان کی شکر گزار کریں۔ آئیے ہم آپ کو بات کریں گے، ابھی اور بہت ہے لکھا ہوا، ٹائم نہیں، خدا ان کی شکر گزاری کریں گے سارے کلام کے لیے، ساری شکر گزاری کے لیے، سب خدا کے آگے جھکیں گے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں ہماری دعاؤں کے اندر شکر گزاری آئے، اور کبھی نہ ہم خدا کی ناشکری کریں، کبھی نہ ہم اپنے خدا سے لڑیں، نہ ہم خدا کو ناراض کریں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، پریز جیسس، ہاللیلویہ۔ عظیم خداوند قدوس، خداوند رب العالمین، خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند آج کے اس کلام کے لیے، جو خداوند آپ نے مجھے یہ کلام کا آج خداوند یہ ٹاپک دیا، یہ مجھے خدا یہ کلام کا آپ نے مجھے آج کا ویژن دیا خداوند، یہ جو رویا دی خداوند کلام کی شکر گزاری کی، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہماری جتنی خداوند جانے تیرے حضور بیٹھی ہیں خداوند، تیری برکت چاہتا ہوں خداوند، تیرا فضل چاہتا ہوں خداوند، تیری رحمت چاہتا ہوں، ایک جان پر خداوند تیرا خدا ابر چاہتا ہوں خداوند، اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند، یہ خداوند تیرے لوگ خداوند تیری پرستش کے لیے خداوند اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں، تیرے کلام کے لیے خداوند اپنے خداوند کاموں سے ٹائم نکال کر خداوند
तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए आते हैं। बाप जी, इनकी खुदा तमाम ज़रूरियात को तू बेहतर जानता है, क्योंकि दिलों और मुद्दों को जानने वाला मेरा रब है। खुदावन तमाम खुदा दिलों और मुद्दों की दुआओं को खुदा सुन लीजिएगा। और खुदावन आज के कलाम के वसीला से हमारे लबों पर कभी ना नाशुक्री आए, कभी खुदावन हम ना उलझे, कभी ना खुदावन आपके खिलाफ में खुदावन अपनी जुबान से ना सेवा अल्फाजों को निकाले, बल्कि खुदावन हम हमेशा आपसे डरते हैं, क्योंकि खुदा से डरना एक बच्चा शुरू होता है। और खुदा हर वक्त अपनी शुक्रगुजारी के साथ अपनी छोटी छोटी रिक्वेस्ट